देखिए, दो चीज़ें मैं हिस्टोरिकली आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो 2017 के अंदर जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक़्त बड़ी क्लैरिटी के साथ नेट मीटरिंग की सिस्टम जो था वो उसी वक्त उसका आगाज़ हुआ था और पिछले 5-6 सालों में इसकी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हेल्दी तौर तरीके से एक अच्छी ग्रोथ हुई है। इसमें आज तक पाकिस्तान के अंदर 1500 एंड सम मेगावाट्स ऑफ पावर की कैपेसिटी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू बाय पीपल देमसेल्व्स। There are more than 113,000 solar net metering connections across the country और पिछले 2 सालों के अंदर over 100% से these have been actually growing. इंटरनेशनल सोलर पैनल्स की मार्केट के अंदर देयर हैज़ बीन अ सीरियस सप्लाई और एक ग्लट आया है जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है। 110-115 रुपीज़ पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है। इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को। आप प्लीज़ रिकॉर्ड सामने उठाएं। ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कन्फ्यूजन मची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है। मैं किसी को जो खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें फिगर आउट ही नहीं करती। IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज़्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे। दैट इज़ इट। उसके अलावा हमने IMF के साथ जो एंगेजमेंट की है, मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं। ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट ख़त्म करेंगे तो 2 रुपये यूनिट की कमी आएगी। अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल के ऊपर लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपये यूनिट की कमी आएगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपये यूनिट का इफेक्ट आएगा। तो हमने इन तमाम चीज़ों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूर बात की, और हमारा हक है। और हम ना सिर्फ वहाँ करते हैं बल्कि हम पब्लिक डोमेन के अंदर भी ओपनली ये बात करते हैं। तो मैं आपको इस हाउस को अश्योर करवाना चाहता हूँ, मैंने परसों या कल, आई थिंक इट वाज द डे बिफोर यस्टरडे, आई मेड अ क्लियर स्टेटमेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लाहौर ऑल्सो दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द डॉन yesterday, and in spite of that report there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air कि we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors। हमने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारा एक तो राइट ही नहीं बनता। जितने भी सोलर के नेट मीटरिंग के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने चेयरपर्सन साहिबा, उन्होंने क्लियरली नेपरा के साथ एक लाइसेंस साइन किया है। किसी का 7 साल का है, किसी की अभी ड्यूरेशन 5 रह गई है, किसी की 4 रह गई है। उसमें वी आर कम्प्लीटली कमिटेड
क्या हम इन्हीं रेट्स के ऊपर खरीदो फरोख्त करेंगे जिसके ऊपर हमने उनके साथ साइन ऑफ किया है। बाकी रह गई बात कि आइंदा क्या होगा। इस वक्त हम किसी पोजीशन में नहीं है बात करने के आइंदा क्या हो। जब हमने खुद अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं रन की, जब हमने अपने बैठ के नहीं देखा कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आ रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ज़रूरत होगा, जब ये इंशाल्लाह 1500 मेगावाट 4500 मेगावाट पे पहुंचेगा हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, जब रिन्यूएबल्स की पॉजिटिव पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ तक पहुंचेगा, तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ये जो अपर क्लास के लोग इन्वेस्टमेंट्स इसमें करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो इसको वेलकम करते हैं। इसका लाइफ लाइन कंज्यूमर्स और प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के टैरिफ के ऊपर क्या रेट का असर पड़ेगा। आज से 2 साल पहले जब कोई इन्वेस्ट करता था एक सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम में, उसका 3 से 3.5 साल के अंदर पे बैक पीरियड होता था। उसकी इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू पे हिम और हर बैक इन 3.5 to 4 years. That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. ये आज की खबर 1 आ गई और 2 आ गई और on the basis of just presumptions. So thank you. As long as you are not privileging an aging and inefficient grid. No. And captive power. बिल्कुल अभी मैं आपको दूंगी मोहसिन साहब। ये मैं आपको बड़ा क्लियर पॉलिसी। लेकिन आप कॉल अटेंशन पे नहीं बोल सकते सेनेटर, आप कॉल अटेंशन पे नहीं बोल सकते। अगर हमने इन द फ्यूचर आज से महीना बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद, दिस इज अ डायनामिक सेक्टर, इसकी अपनी अपनी इसकी क्वालिफिकेशंस है मुख्तलिफ। आपका फ्यूल मिक्स है, आपका ट्रांसमिशन मिक्स है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, हर चीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम ग्रो करेंगे, जब डायनामिज्म रिक्वायर करेगी, जब हमारा सेक्टर रिक्वायर करेगा, इस पॉलिसी का अगर रिव्यू होगा किसी स्टेज के ऊपर भी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से स्टेक होल्डर्स और सबके साथ बातचीत करने के बाद होगा। तो लेट मी अश्योर द हाउस दिस अबाउट दिस अगेन, देयर इज नो such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, we will whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner.